स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर बात करें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है आज के दिन, वो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,176 पे। अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं, अगर चार्ट पे ही हम बात करते हैं तो निफ्टी का आज के दिन 23,000 के लेवल को टच करने का जो ये था कि 23,000 को लेवल को टच करेगा, तो लगभग 23,042 के पास निफ्टी पहुंची और वहीं से रिवर्सल आया निफ्टी में और 23,176 अंक पे निफ्टी बंद होने सफल रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि निफ्टी में मूवमेंट आ गया और निफ्टी में यहाँ से अब आपको यहाँ से बढ़ती देखने को मिलेगी, तो निफ्टी में मूवमेंट मैं तब तक नहीं कहूंगा आपसे कि जब तक का ये निफ्टी आपके 23,000 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, जब तक कि आपको 23,000 लगभग 700 के ऊपर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सपोर्ट नहीं ले लेगी। 23,000 जो कि 23,800 की तरफ है, ठीक है, कितना 23,800 की तरफ है। जब तक ये निफ्टी इस 23,800 पे सपोर्ट नहीं लेती है तब तक इसका बुलिश मूवमेंट नहीं कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो दो स्टॉक की बात करते हैं, जिसमें कि आपके लिए मैं दो स्टॉक लेके आया जिसमें जबरदस्त तेजी रही आज के दिन, क्योंकि आज के दिन। लेकिन एक बात और कि निफ्टी यहां से अब ये कह सकते हैं कि जब 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 गिरावट होगी तब तब इन स्टॉकों में, कौन से स्टॉक जो कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक की अगर बात करें तो चाहे उसमें ग्रीन एनर्जी की बात कर लें, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर लें फ्यूचर स्टॉक्स में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईवी वाले स्टॉक्स की बात कर लें, ठीक है सर। इन स्टॉकों में या डिफेंस की बात कर लें तो इन स्टॉकों में आपको अब हर निफ्टी की गिरावट पे इन स्टॉकों में बाइंग ही देखने को मिलेगी। जब निफ्टी नीचे गिरावट होगी, जब इन स्टॉकों में गिरावट होगी, तो इन स्टॉकों में बाइंग ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कौन से स्टॉक की। दो स्टॉक में लेके आया हूं, वो भी फ्यूचर स्टॉक हैं, जिसमें कि एक सबसे पहले बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक के ऊपर। आज अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 14% तक की तेजी आई ओलेक्ट्रा ग्रीन में। अब देखते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन, अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो आज के दिन जबरदस्त वॉल्यूम आया, 3.7 मिलियन का वॉल्यूम आया और 14.3% तक की तेजी आई। अब अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल पे चलते हैं, तो फंडामेंटल अगर देखते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, तो देखिए रेवेन्यू में अप हुआ था सितंबर के माह में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अप था, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अप था, ईबिटडा भी अप था कंपनी का। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अप था। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये एक फ्यूचरिक स्टॉक है, जिसमें कि अगर शेयर होल्डर पैटर्न की इस बार की बात करें तो सितंबर का है, जो कि दिसंबर का भी अपडेट नहीं हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग्स अगर देखें तो 50.02 है, एफआईआई की होल्डिंग 5.64 है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.18% है और पब्लिक की होल्डिंग्स भी 44.08% है स्टॉक। अब यहाँ मार्केट कैपिटल की बात करें तो 11,786 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अब पीई रेशियो 105 है, जो कि पीई अभी भी थोड़ा हाई है स्टॉक का। अगर यहाँ पीई रेशियो की बात की जाए तो 2.4 का पीई रेशियो है। बुक रेशियो की बात की जाए तो 12 का बुक रेशियो है। अगर इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो 5.99 है, जो कि पिछली बार से ये 1.88% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ थोड़ा सा हम टेक्निकल की बात करते हैं। अगर टेक्निकल देखें तो आरएसआई अगर देखा जाए स्टॉक की, आरएसआई 23.5 की चल रही है। एमएफआई इंडेक्स देखा जाए तो वो भी 25.1 का है। तो स्टॉक यहाँ से अब ज्यादा गिरावट की संभावना इस आरएसआई या इससे ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे टेक्निकल रूप से देखा जाए तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अगर वीकली एवरेज डिलीवरी देखी जाए तो 42.73 है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखो स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वहां से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज के भी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में लगातार बियरिशपन जारी है स्टॉक में। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम देखें तो स्टॉक को आप बीटा की अगर बात करते हैं तो 1 मंथ का बीटा 1.50 है, जो कि ये दर्शाता है स्टॉक में वॉलेटिलिटी है। और यहाँ पे 1 ईयर का बीटा भी आपको वॉलेटिलिटी को प्रदर्शित करता है। अगर स्टॉक की कुछ अच्छाइयों की बात की जाए तो स्टॉक आपका बाइंग जोन में चल रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो नेट कैश फ्लो उसका अप ही हुआ है। उसके बाद कंपनी जो है आपकी ईपीएस ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। उसके बाद यहाँ से अगर देखते हैं तो आरओए जो इंप्रूविंग हुआ है सिंस लास्ट 2 ईयर से, रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूविंग हुए हैं, आरओई इंप्रूव हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर से। तो स्टॉक्स में ये सारी कुछ अच्छाइयां नजर आती हैं। अब अगर हम देखते हैं तो बाई ऑन वाई नेट प्रॉफिट अप हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन बाई ऑन वाई अप है स्टॉक का। अब अगर स्टॉक के चार्ट पे चलते हैं तो देखो स्टॉक के जितनी गिरावट यहाँ पे लगभग ये आपका ये बेस पे आ गया था, जो कि 1200 लगभग 1250 का बेस है, 1230 तक का, ठीक है सर। इस लगभग अपने बेस पर स्टॉक आ गया था। यहाँ से अब स्टॉक में ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है, ठीक है सर। इसमें अगर यहाँ से
आपको ऐड करना है। अब यहाँ से आप धीरे धीरे देखो बेस लगातार, आप अगर ये कहें आप कितने भी दिन स्टॉक मार्केट में हो जाए, अगर आप ये सोचें कि हम किसी स्टॉक का बॉटम पकड़ लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, और आप कहें कि हम बॉटम पकड़ लेंगे हाई पे स्टॉक को बेच लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, स्टॉक मार्केट में बॉटम ना ही कोई बॉटम पकड़ पाता है और ना ही कोई हाई पकड़ पाता है। अब हम स्टॉक की बात करें तो 1400 कौन से प्राइस पे चल रहा है, स्टॉक चल रहा है 1435 रुपए की प्राइस पे। यहाँ से स्टॉक को आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए और हर गिरावट पर, जब गिरावट हो स्टॉक को ऐड करिए। ठीक है सर, और ये जो गिरावट, ये जो इसका बेस है कितना सर, 1236 रुपए का। अगर इस प्राइस पे अगर आपको दोबारा कभी मिल जाए तो आप स्टॉक में ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और यहाँ से भी मैंने आपको कहा कि यहाँ से भी हर गिरावट पे आपको स्टॉक को ऐड करना है, और ये स्टॉक आपको इजीली 2000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, बहुत जल्दी 2000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से 2000 अगर आप होल्ड करते हैं इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक आने वाले समय में पांच इतना क्षमता रखता है कि 5000 की लेवल पे भी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। और एक ईवी की, जो आप जानते हो कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक क्या करता है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बनाता है आपकी बसेस बनाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल बसेस में इसका प्रमुख नाम है। एक तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हुआ और दूसरा कंपनी हुई जेबीएम ऑटो। दोनों स्टॉक की आज मैं बात करूंगा, जेबीएम ऑटो। अब हम बात करते हैं जेबीएम ऑटो की। अब इसको मैंने बताया कि आपको हर गिरावट पे ऐड करना है, यहाँ से हर गिरावट पे ऐड करना है। स्टॉक का जो बेस है 1235, उससे स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं जेबीएम ऑटो। अगर जेबीएम ऑटो की बात करें तो मार्केट कैपिटल जेबीएम ऑटो का 18,599 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो वो भी पी रेशियो 99.3 का ही आ रहा है। पीजी रेशियो की बात करें तो 2.7 का पीजी रेशियो है। बुक रेशियो की बात करें तो 15.1 का बुक रेशियो है, जो कि ज्यादा है। और अगर इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स की बात करें तो 3.3 की है, जो कि जो इस बार से डिक्रीज हुई है, लगभग 0.030% से डिक्रीज है। अब अगर आगे बात करते हैं टेक्निकल से, बात करते हैं स्टॉक की। अगर टेक्निकल्स देखते हैं तो आरएसआई स्टॉक की, आरएसआई 30.2 की आरएसआई चल रही है, और एमएफआई इंडेक्स 18.4 का चल रहा है स्टॉक का। यहाँ से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम इसके जिस प्रकार से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में वॉल्यूम आ रहा है, उसी प्रकार से जेबीएम ऑटो में भी आ रहा है, जो कि 38 पॉइंट डिलीवरी वॉल्यूम 38.18% का है। अगर यहाँ एसएमए की बात करें, डीएमए की, तो यहाँ पे ये देखिए 200 डीएमए के स्टॉक नीचे ये भी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वहां से भी स्टॉक नीचे कर रहा है, और 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वहां से भी स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दोनों के दोनों स्टॉक लगभग सेम ही तरह से चल रहे हैं, और दोनों के दोनों स्टॉक जबरदस्त हैं, और दोनों के दोनों स्टॉक ईवी बसेस बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें स्टॉक के कि इस बार, तो शेयर होल्डर पैटर्न, प्रमोटर के पास 67.53% का माल है, एफआईआई के पास 3.26% का माल है। म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी स्टॉक में 0.06%, जो कि बहुत कम है। पब्लिक की हिस्सेदारी 29.14% की है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज के दिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी रही, और 12% तक की तेजी रही। 1 मिलियन का वॉल्यूम आया स्टॉक में। उसके बाद अगर चार्ट पे बात करें तो चार्ट पे भी ये देखिए स्टॉक बिल्कुल अपने, जिस प्रकार से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है उसी प्रकार से चार्ट पे ये स्टॉक भी बिल्कुल अपने बेस पर ही है। इस स्टॉक में भी आप यहाँ से हर गिरावट पे खरीदारी करिए, हर गिरावट पे स्टॉक आपको, ये भी आपको बहुत जल्दी 2000 के ऊपर स्टॉक दिखाई देगा। दोनों ही स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2000 के ऊपर स्टॉक दिखाई देंगे। अगर आप इनको होल्ड करते हो तो स्टॉक आपको नियर टाइम में आपको 5000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। दोनों स्टॉक, किसी भी स्टॉक में कोई कमी नहीं है। दोनों स्टॉक का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जो कि ईवी बसेस बनाने का काम करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर आपको ये दोनों स्टॉक अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप इनको होल्ड कीजिए, और इन स्टॉकों में डरने घबराने की आपको कोई जरूरत की बात नहीं है। अगर आप स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन प्राइस पे मिल रहे हैं, स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।